अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस का। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज पार्ट 1 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है पार्ट 2 होगा। तो बहुत सारी न्यू बातें हैं इस चैप्टर में जी। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें पता है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, इसको हम एटम बोलते हैं। अब एटम में क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ऑर्बिट ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके अलावा इसमें जी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब जो सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो है न्यूक्लियस बनाते हैं। और उसके बाद ऐसे शेल्स बने होते हैं जिनको ऑर्बिट भी बोलते हैं और शेल भी बोलते हैं। वो ऑर्बिट और शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब एक एक हम फर्दर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है बिल्कुल छोटे में छोटा पार्टिकल है मैटर का, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी साइज़ डिफरेंट होती है। और हर एक एटम जो होता है वो बना होता है स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बोलते हैं। तो मतलब हर जितने भी एटम हैं वो बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। और सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? 3 हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब हर एक का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एटम में जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखिएगा, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड जैसे हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, मतलब उसी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। फर्दर उसको जब हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में आएंगे तो फर्दर इसको हम और डिस्कस करेंगे। और जैसे अगर हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, तो मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है जी। फर्दर इसको देखें, न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस जितने भी आपके एटम हैं उसमें डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मौजूद होता है। और न्यूक्लियस में बेसिकली मतलब जब भी न्यूक्लियस की बात हो तो समझिए कि सेंटर की बात हो रही है। और जितना भी मास या वेट है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है उस न्यूक्लियस के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, जितना भी मास या वेट है जिसको हम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं, उसका सारा फोकस जो है वो न्यूक्लियस पे होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन को हम शॉर्ट फॉर्म में एन में लिखते हैं और प्रोटॉन को पी में लिखते हैं। और अगर हम देखें तो ये जो है 1836 टाइम हेवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। याद रखिए, 1836 टाइम जो है हेवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा होता है एटम का, अगर एज अ होल हम देखें तो बहुत ही छोटा होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होती है, याद अगर ना रहे तो पी से स्टार्ट हो रहा है प्रोटॉन, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज होती है। और इसका जो एंड इट्स मास इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें। और जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है एटम में वो हमेशा इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन इट। जितने प्रोटॉन मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन, या जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बेसिकली इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, फर्दर हम न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होती। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, उसको कोई चार्ज नहीं होती। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनको ऑलमोस्ट सेम मास होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU। और इनको अगर कलेक्टिवली देखें तो हम इनको न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो है वो न्यूक्लियस बनाते हैं। और वो हमेशा सेंटर में होते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो जहाँ पे प्लस का साइन है दैट आर दी प्रोटॉन्स, और जो रेड है जिसमें कोई साइन नहीं है दैट आर दी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल होते हैं। ठीक है,
इसको स्ट्रक्चर को और हम समझते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर हम इसको कहें कि वो शेल में अरेंज होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और ये रिवॉल्व करते हैं इन दीज फिक्स्ड शेल या ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। वो शेल या ऑर्बिट जो फिक्स्ड होते हैं और उसमें जो है वो रिवॉल्व करते हैं। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को जो है नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, और एटम, इनका जो एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सही है। तो 3 हमने बात की, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं, मतलब वो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज। और ये जितने भी आप नेगेटिव साइन देख रहे हैं ये आपके सारे क्या हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो है जहाँ जहाँ ये इस सर्कल में खड़े हैं ये इनके जो शेल हैं। अब आप एक और बात यहाँ पे देखें, इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे भी। ये देखें, ये एक शेल है, ठीक है, ये एक दूसरा शेल है, और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन से। तो ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आते कि आपकी मर्ज़ी आपने पहले शेल में 2 रखे, 4 रखे, 6 रखे। जी नहीं, इसके रखने का एक पर्टिकुलर तरीका है और फार्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की, या एटॉमिक मास नंबर बोले या मास नंबर कहें और एटॉमिक नंबर कहें। अच्छा, अब जो स्पेसिफिक नंबर है किसका, प्रोटॉन का जो मौजूद है न्यूक्लियस में, ठीक है, इसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मतलब अगर हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है किसमें, उस मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, मतलब हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z के साथ। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे इन्होंने कहा है कि कार्बन के 6 प्रोटॉन्स होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब इसमें इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब हम ये नहीं याद रखते, अगर हम देखें ना, हम ये याद नहीं करते कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं, तो फिर हम कहेंगे एटॉमिक नंबर इसका ही है। हम पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें याद करते हैं, एटॉमिक नंबर याद रखते हैं और एटॉमिक मास याद रखते हैं। और एटॉमिक नंबर जब हम याद रखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि जब हमें एटॉमिक नंबर याद हो गया तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी याद हो गए कि ये इतने नंबर है, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कह रही हूँ कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आर आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। जो हम पहले भी डिस्कस करके आए, तीसरी बार ये बात रिपीट हो रही है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो इक्वल ही होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। अगर हम कार्बन एटम की बात करें कि उसमें 6 प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं, अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास है या जो मास नंबर है वो सम होता है 2 चीज़ों का। 2 चीज़ें कौन सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस जब दोनों मिलेंगे तो आपके सम होगा। जब भी हम पीरियोडिक टेबल के में जब एटॉमिक मास याद रखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जब हमें एटॉमिक नंबर याद होता है और हमें एटॉमिक मास नहीं याद होता, तो हम उस एटॉमिक नंबर को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जी इसका ये थोड़ा कभी कभी कहीं कहीं जो एक नंबर का डिफरेंस आ जाता है, क्या नंबर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं होता तो आप उस एटॉमिक नंबर को डबल कर देते हो अगर आपको इस एटॉमिक मास याद नहीं होता। अब ये डबल क्यों होता है, क्योंकि देखिए ना, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों तो सेम ही हैं, वो दोनों ऐड होंगे तो आपका एटॉमिक मास बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये नंबर ऑफ़ ये 6 कार्बन का है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी होंगे, दोनों प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो मतलब एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो 6 है और एटॉमिक मास उसका 12 है। अब हम बात करते हैं द पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल क्या है, किस्म का चार्ट है जिसमें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और उन एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है ग्रुप्स में, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और उन मतलब उनको ग्रुप में जब किया जाता है ना, तो जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है और फिर इस हिसाब से रखा जाता है कि जो उनके एटॉमिक नंबर होते हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं,
ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इनके एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। सही है, 7, 8, 9, 10 ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। उसके अलावा इसमें कह रहे हैं कि इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं। मैं हाईलाइट कर देती हूँ रोज़ एंड कॉलम्स। अब जो रोज़ होते हैं उनको यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कलर के साथ शो किया है और ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं। लेफ़्ट टू राइट जितने भी हैं ये आपके रोज़ की बात हो रही है। और इसमें जो रो हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज अ पीरियड। ठीक है, याद रखें इस पॉइंट को कि रो को कंसिडर किया जाता है एज अ पीरियड। और जितने भी मतलब पीरियड हैं रो में उनके सेम नंबर ऑफ एटॉमिक शेल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं द पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम्स हैं उनकी। जो कॉलम्स हैं वो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम मतलब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट पीरियड, रो और टॉप टू बॉटम कॉलम की बात हो रही है, जिनको हम ग्रुप कह रहे हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनके आउटर मोस्ट शेल में वो सेम होते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये आउटर मोस्ट शेल में क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। फर्दर हम इसको हम आगे फर्दर देखेंगे भी। देखिए, अगर मैं लिथियम की बात करें ना, लिथियम जो हमारा एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, तो ये इसका पहला शेल आ गया, उसका फर्स्ट शेल है तो उसको हम नाम देंगे के शेल। और फर्स्ट शेल में हमेशा मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, तो ये मैंने 2 रख दिए। ठीक है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो है शेल बनाना पड़ेगा विच इज़ दी एल शेल। अब एल शेल में आप मैक्सिमम जो है कितने रख सकते हैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे इसको नहीं बताऊँगी। ठीक है, इसका पूरा अलग टॉपिक है, उसका फार्मूला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है, 2 तो हम यूज़ कर चुके हैं, अब 3 में से 2 गए तो बाकी एक ही बचा, तो ये हम रख दिया। तो ये आउटर मोस्ट शेल आपका ये होगा। अब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। ठीक है, एक ही बचा है। अब जो इनके मुताबिक जो इन्होंने पॉइंट कहा है वो मैं हाईलाइट कर दूं कि जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में क्या होता है, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम लिथियम की बात कर रहे थे तो उसमें एक ही बच रहा था, तो उन बाकियों में ऐसा ही सीन होगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में वैलेंसी, आयंस, आइसोटोप्स इसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।